नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में, बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले योगा से शुरुआत की बाबा रामदेव ने, उसके बाद आयुर्वेद, उसके बाद एफएमसीजी कंपनी और अब जो बाबा रामदेव हैं उनकी जो कंपनी है पतंजलि ग्रुप, वो एंट्री कर चुकी है इंश्योरेंस सेक्टर में भी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, उनकी जो कंपनी है पतंजलि ग्रुप, उस पतंजलि ग्रुप ने एक इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया है और उस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अब वो अपना इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। और एंट्री करने के बाद नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो भी नॉन लाइफ के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी अब पतंजलि इंश्योरेंस सेल करने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे इसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इस तरह की वीडियो हम अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्मा के बारे में, मैग्मा एसजीआई के बारे में। दोस्तों, मैग्मा एसजीआई ने स्टार्ट किया था 2012 में इंडिया में अपना काम। इस कंपनी में दो पार्टनर थे, मैग्मा फिनकॉर्प और एसजीआई ग्लोबल। तो दोस्तों, यहाँ पर मैग्मा फिनकॉर्प इंडिया की कंपनी है, इसका जो स्टेक था उस कंपनी में 74% का था, 74% का। और एसजीआई ग्लोबल जो कंपनी है जर्मनी की, उसका स्टेक था उसमें 26% का। तो 2012 में इन दोनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के नाम से इस कंपनी को इंडिया में चला रहे थे। 2023 नवंबर में एचडीआई ग्लोबल ने अपने सारे शेयर्स को मैग्मा फिनकॉर्प को बेच दिया और जितना भी स्टेक था इनका, इसको बेचकर वो इस कंपनी से निकल गए। बाद में इस कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर था वो मैग्मा फिनकॉर्प के पास ही रहा। मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से कंपनी थी, उसके बाद में नाम कर दिया गया पूना। और पूना वाला ग्रुप के अंदर ही एक कंपनी है सनौती प्रॉपर्टीज। वो सनौती प्रॉपर्टीज ही है जो इस पूरे ग्रुप को, जो मैग्मा इंश्योरेंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को चलाती है। तो दोनों ही कंपनी को मिला के सनौती प्रॉपर्टीज में 100% की हिस्सेदारी है, जिसमें 90% पूना वाला ग्रुप की है और 10% है राइजिंग सन की। साथ में कुछ छोटे जो प्रमोटर और भी हैं साथ में, जैसे सेलिका डेवलपर्स, जगुआर एडवाइजरी, केकी मिस्त्री, सनौती प्रॉपर्टीज और ये तीनों जो ग्रुप है ये मिलके ही इस कंपनी को चलाते हैं, जिसमें 98% के आसपास की हिस्सेदारी सनौती प्रॉपर्टीज की है, बाकी 2% में ये तीनों ग्रुप आते हैं। तो जो अभी तक चल रहा था वो ये चल रहा था कि पूना वाला ग्रुप ही इस पूरी कंपनी को देख रहा था। उसके बाद जब एचडीआई ग्लोबल ने अपने सारे शेयर्स कंपनी को बेच दिए, उसके बाद 2025 में, बेच तो हालांकि 2023 में दिए थे, लेकिन 2025 जनवरी में इस कंपनी का नाम मैग्मा एचडीआई से बदलकर मैग्मा इंश्योरेंस रख दिया गया। पहले अगर आप देखेंगे तो जो वेबसाइट थी इनकी वो थी मैग्मा एचडीआई के नाम से, लेकिन अभी अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो वो मिलेगा आपको मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के नाम से। तो यहाँ पर एचडीआई हटा दिया गया क्योंकि एचडीआई ने अपना शेयर बेच दिया था, तो एचडीआई हटा दिया गया और बाद में मैग्मा इंश्योरेंस कर दिया गया। उसके बाद अब जो सनौती प्रॉपर्टीज है, सनौती प्रॉपर्टी जो पूना वाला ग्रुप के अंडर में आती है, उस सनौती प्रॉपर्टीज का जो 98% स्टेक था, उस 98% को इस सनौती ग्रुप ने, सनौती प्रॉपर्टीज ने पतंजलि और डीएस ग्रुप को बेच दिया है। दोनों ही कंपनियों ने मिलकर इस कंपनी को खरीद लिया है। पर जो 98% का जो स्टेक है, जो कि सनौती प्रॉपर्टीज के पास था, पूरा का पूरा पतंजलि ग्रुप, जो बाबा रामदेव की कंपनी है, वो सभी जानते हैं, और साथ में डीएस ग्रुप जो कि धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर इसको खरीद लिया है और जो 2% का स्टेक है वो इनका अभी बचा हुआ है इसका। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं पतंजलि ग्रुप और डीएस ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, पतंजलि ग्रुप के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव की कंपनी है, बाबा रामदेव को पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा विश्व जानता है उनको, तो उनके बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। अब बात करते हैं डीएस ग्रुप की। हालांकि डीएस ग्रुप को बहुत लोग जानते हैं, इसको धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप कहा जाता है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि डीएस ग्रुप का प्रोडक्ट है। जैसे कि बात करते हैं कैच मसाले की, हमारे घरों में कैच मसाले यूज़ होते हैं, तो वो प्रोडक्ट डीएस ग्रुप का है। ऐसे ही रजनीगंधा, पल्स कैंडी, जो पल्स कैंडी आती है बड़ी फेवरेट है बच्चों की, वो बाबा इलायची, पास पास। इसके अलावा इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, हमें पता ही नहीं होता कि ये डीएस ग्रुप का है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये डीएस ग्रुप के आते हैं। और साथ में हमारा पतंजलि ग्रुप बाबा रामदेव का, ये दोनों कंपनियों ने मिलकर जो मैग्मा इंश्योरेंस है उसको खरीद लिया है। जैसी खबरें आ रही हैं उसमें जो 98% की जो हिस्सेदारी है वो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ले ली है। तो 4500 करोड़ रुपए में पतंजलि ने और डीएस ग्रुप ने, दोनों ने मिलकर मैग्मा इंश्योरेंस के 98% शेयर को खरीद लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब कंपनी बिक गई, जो मैग्मा इंश्योरेंस है उसको पतंजलि ने खरीद लिया, तो मैग्मा के जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैग्मा के जो ग्राहक हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि मैग्मा के ग्राहकों को पता भी नहीं लगेगा कि कब उनकी कंपनी मैग्मा इंश्योरेंस से पतंजलि इंश्योरेंस में शिफ्ट हो गई। उनको पता भी नहीं लगेगा, उनके प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी गाड़ियों के इंश्योरेंस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, उनके मेडिकल इंश्योरेंस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर नाम चेंज करेंगे तो हो सकता है नाम भी अभी चेंज ना करें, कुछ टाइम लगे, और हो सकता है भविष्य में भी ना करें, मैग्मा के नाम से ही चलाते रहें। लेकिन जो मैग्मा के एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं जिन्होंने अभी पॉलिसी ली हुई है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब फ़ायदे क्या होने वाले हैं, बात करते हैं उनके बारे में। तो जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि जो मैग्मा इंश्योरेंस है, मैग्मा HDI इंश्योरेंस या मैग्मा इंश्योरेंस, जिसको माना जाता है कि जिसकी सर्विस थोड़ी सी ढीली है। आप कार इंश्योरेंस ले लीजिए, आप 2 व्हीलर इंश्योरेंस ले लीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, उसकी सर्विस थोड़ी सी आपको ढीली मिलती थी, सर्विस डिले होती थी वहाँ पर। लेकिन जैसे ये चीज़ें पतंजलि ग्रुप के हाथ में आएंगी, DS ग्रुप के हाथ में आएंगी, तो फिर आपको यहाँ सर्विस आपको हो सकता है तेज मिले, हो सकता है फास्ट आपको सर्विस मिले, क्योंकि बाबा रामदेव जाने जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से मार्केट में फैलाने के लिए, उसको सर्विस देने के लिए। तो हो सकता है कि जो मैग्मा ग्रुप के जो पुराने ग्राहक हैं उनको जो सर्विस होगी, जो अभी सर्विस मिलती है, उससे बहुत बेहतर सर्विस वहाँ पर मिलने लगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं मैग्मा का, वो आप कभी पॉलिसी बाजार से ले रहे हैं या फिर जो भी ब्रोकर हैं उनसे, जो आपके एजेंट होते हैं उनसे आप पॉलिसी को लेते हैं। अब जो पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क हैं सारे, चाहे वो शहरी इलाकों में हो चाहे वो गाँव के इलाकों में हो, जो भी उनकी शॉप्स हैं, हो सकता है कि अब ये चीज़ आपको वहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि उनका नेटवर्क अच्छा खासा फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और गांव में, शहरों में, हर जगह आप देखेंगे उनके पतंजलि के आउटलेट आपको मिल जाएंगे। तो जो पतंजलि का जो इंश्योरेंस होगा, अब आप ऑनलाइन भी ले पाएंगे, आप ऑफलाइन भी ले पाएंगे, आप जो गाड़ियों के शोरूम होते हैं वहाँ से भी ले पाएंगे। इसके अलावा जो उनका नेटवर्क है, जो पतंजलि का जो नेटवर्क है, पतंजलि औषधालय मान लीजिए, या पतंजलि की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर आपको दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, इन शॉप्स पे से भी आप जो पतंजलि का इंश्योरेंस है वो ले पाएंगे। मैग्मा की सर्विस कम है, कैशलेस जो गैरेज हैं उनके बहुत कम है, और जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, जो कैशलेस जो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं वो भी उनके थोड़े से कम है। लेकिन पतंजलि के आने के बाद उसको भी पतंजलि ग्रुप बढ़ाने की कोशिश करेगा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। जो अभी चल रहा है उसे कहीं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। मैग्मा इंश्योरेंस अभी तक क्या बेचती है, और जो पतंजलि इंश्योरेंस है, पतंजलि और DS ग्रुप ने लिया है, वो लोग क्या बेचने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो जो मैग्मा इंश्योरेंस है वो बेचती है मोटर इंश्योरेंस, जिसमें आपका कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैग्मा भी बेचती है। तो IRDA के नियमों के हिसाब से जैसे ही पतंजलि ग्रुप के हाथ में इस कंपनी की कमान आएगी, तो जो चीज़ आपको मैग्मा इंश्योरेंस देती थी, जो प्रोडक्ट आपको मैग्मा इंश्योरेंस दिया करती थी, वही प्रोडक्ट आपको पतंजलि इंश्योरेंस भी यहाँ पर देने वाली है। वही नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो भी नॉन लाइफ के जो प्रोडक्ट होते हैं, इसके अलावा जो भी नॉन लाइफ के प्रोडक्ट आते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। ये तो मैंने आपको मेन प्रोडक्ट बता दिए जो कि नॉन लाइफ में आते हैं। इनके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट अगर है तो वो भी सारे नॉन लाइफ के प्रोडक्ट जो कि जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप पतंजलि इंश्योरेंस से खरीद सकते हैं, वैसे ही जैसे आप मैग्मा इंश्योरेंस से आप खरीदते आए हैं। तो मैग्मा के जो ग्राहक हैं उनके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बल्कि अच्छी खबर है कि जो भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते रहें। जो सर्विस आपको अभी मिल रही है उससे बेहतर ही सर्विस आपको भविष्य में यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का पतंजलि ग्रुप और मैग्मा ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।